नाम लिया करो। उसने कहा प्रभु क्या फायदा भगवान का नाम लेने से। संत जी सोचे अच्छा आदमी मिला, अच्छा चेला मिला है। संत जी ने कहा अच्छा ये बताओ बीड़ी पीते हो? उसने कहा हाँ महाराज कभी कभी पी लेते हैं। संत जी ने कहा भैया क्या फायदा? कहा महाराज फायदे का तो पता नहीं। अच्छा भाई तंबाकू खाते हो? हाँ सरकार खा लेता हूँ। संत जी ने फिर कहा क्या फायदा? उसने कहा पता तो नहीं फायदे। तब संत भगवान ने कहा जब इतने सारे दुर्गुण तुम बिना फायदे के कर रहे हो, ऐसे कार्य बिना फायदे के कर रहे हो, तो एक भगवान के नाम में ही फायदा देख रहे हो। एक बार कहो राम। बड़ी मुश्किल से उसने कहा राम, और संत जी ने कहा भाई बस तुम्हारा बन गया काम। अब जब कोई इस नाम के बदले में कुछ देने को कहे तो यही कहना कि जो प्राप्त होता हो या जो इसके बदले में मिल जाए प्रभु वह हमें प्रदान कर दीजिए। मृत्यु भई, मृत्यु के बाद हिसाब किताब हुआ। चित्रगुप्त ने बतलाया यमराज को भाई बड़ा पापी रहा है महाराज, ये जीवन भर पाप कर्म किए हैं इसने, केवल एक बार संत जी के कहने पर बड़ी मुश्किल से भगवान का नाम लिया है। एक बार भगवान का नाम लिया है। चित्रगुप्त ने पूछा अच्छा बताओ पहले पुण्य भोगोगे या पाप भोगोगे? उसने मन में विचार किया कि पाप तो हमारे बहुत सारे हैं, सो पुण्य ही भोग लेते हैं। चित्रगुप्त ने विचार किया और प्रश्न किया भैया राम के नाम लेने के बदले में तुम्हें क्या फल चाहिए? उसे तुरंत संत भगवान की बात ध्यान में आई कि संत जी ने कहा था कि जो मिलने वाला हो तो वही पूछना, उन्हीं से कहना कि जो मिलता हो वह आप हमें प्रदान कर दीजिए। उसे ध्यान आया और चित्रगुप्त से उसने कह दिया सरकार जो मिलने वाला हो एक बार राम नाम लेने का फल वह हमें दे दीजिए। अब यमराज के यहाँ राम नाम का कोई हिसाब तो है नहीं, तो यमराज लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और ब्रह्मा जी के बाद ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि भैया हमें भी इसका हिसाब नहीं पता है, चलते हैं भगवान भोलेनाथ के पास, क्योंकि वही राम राम करते हैं आठों याम। देवाधिदेव महादेव के पास आए। देवाधिदेव महादेव ने भी यही कहा कि महाराज नाम तो हम दिन भर ले रहे हैं, बारंबार ले रहे हैं, परंतु फल क्या है ये हम भी नहीं बतला सकते। तो ऐसा करते हैं जिनका नाम है उसी के पास लेकर के चलते हैं। अब वह पापी ब्रह्मा जी के साथ भोलेनाथ के साथ जा रहा है भगवान राघव के अयोध्या धाम। जैसे ही अयोध्या धाम लेकर के पहुंचे तो बढ़िया वीआईपी स्वागत हुआ कि भोलेनाथ के साथ आए हुए। भाई किसी बड़े मंत्री के साथ कोई अपराधी भी चला जाए तो उसका भी जोरदार स्वागत होता है कि मंत्री जी का बड़ा निकटतम है, घनिष्ठ संबंधी है। उसी प्रकार वह पापी भोलेनाथ के साथ जा रहा है, तो जो वीआईपी व्यवस्था भगवान भोलेनाथ की है उसी व्यवस्था में वह भी रह रहा है। पेशी भई और पेशी होने के बाद सारा वृत्तांत सुनाया गया कि सरकार एक बार इसने ना लिया है आपका नाम और कह रहा है जो मिल रहा हो वह दे दीजिए। क्या दे दीजिए? राघव सरकार ने कहा वैसा करें, अब जब यहाँ तक आ गया है तो हिसाब हम इसका लगाते रहेंगे, आप सब अपने अपने धाम को लौट जाइए। और वह जीव अयोध्या धाम में रहेंगे। इतना बड़ा प्रभाव भगवान के नाम का कि भगवान भी हिसाब लगाते रह गए किस नाम के बदले में से क्या प्रदान करें, और वह परमानेंट अयोध्या में रह गया, भगवान के धाम में रह गया। तो भगवान के दिव्य नाम का यह प्रभाव है कि साक्षात प्रभु भी इस नाम की महिमा को नहीं बतला सकते। यमराज यही कह रहे हैं कि भगवान जिह्वान भक्तिम भगवद गुण नामधेयम् चेतश्च नाय समरति तच्चरणारविंदम्। जिसके चित्त में भगवान के चरण कमल ना समाये हो, जिसकी जीवा से कभी भगवान का नाम ना निकला हो, और कृष्णाय नो नमत यक्षण एक दावे, जिसने भगवान का एक बार भी कृष्ण नाम नहीं लिया हो, ऐसे दुष्टात्मा ऐसे पापात्मा को लेकर के मेरे पास आना। इस प्रकार भगवान के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। आगे श्री सुखदेव महाप्रभु बतला रहे हैं कि राजन भगवान के जो गुणगण हैं वह अनंत हैं, और इसी श्रेणी में भगवान का एक दिव्य भक्त हुआ वृत्तासुर नाम का।
यह वृत्तासुर कौन है तो बतलाया कि जो देवी दिति है महर्षि कश्यप की पत्नी, वह दैत्य माता है, राक्षसों की माता है। और इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है रचना। रचना नाम की बिटिया का विवाह किया त्वष्टा मुनि के संग। 2 संतानें वही, नाम निकला सन्निवेश और विश्वरूप। विश्वरूप जो हैं वह इतने ज्ञानी हैं, इतने परम ज्ञानी हैं कि भगवान के चरणों में ही अपना मन हर पल हर क्षण लगाए रहते हैं। और इन्हीं ने नारायण कवच की रचना करी। यह नारायण कवच ऐसा दिव्य कवच है कि जीव किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति में होवे, शारीरिक बाधा होवे, मानसिक बाधा होवे, कैसा भी कष्ट होवे, यदि वह नारायण कवच का स्मरण करता है, सुमिरन करता है, जप करता है, तो उसके तमाम भौतिक बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। एक बार देवराज इंद्र बढ़िया नृत्य देखने में मग्न थे और पहुंचे देवगुरु बृहस्पति। गुरुदेव भगवान को देख करके दूसरी तरफ मुंह कर लिया कि अरे महाराज जी आ गए हैं और नाच गाने में विघ्न होगा तो हम देखें ही नहीं। बृहस्पति जी भाव समझ गए, सो तुरंत वहां से लौट आए और अंतर ध्यान हो गए, छुप गए। देवराज इंद्र के मन में भाव आया कि हमें यज्ञ करना है और यज्ञ के लिए आचार्य की आवश्यकता तो है, क्योंकि गुरुजी नाराज हैं, बुलाया किसे जाए। तो विश्वरूप को आचार्य के रूप में आमंत्रित किया गया। विश्वरूप यज्ञ करने के लिए आए और यज्ञ करते हुए देवताओं के नाम की आहुति डालते हैं और आहुति डालते डालते बीच बीच में एक आहुति दैत्यों के नाम की भी डाल देते हैं, क्योंकि जो दैत्य हैं वह मामा जी लग रहे हैं। तो भाई भांजे का थोड़ी बहुत प्रेम तो हो ही जाता है मामा पक्ष में, तो एक आध आहुतियां बीच बीच में दैत्यों के नाम की भी डाल देते हैं। देवराज इंद्र को पता चला तो उनने आ करके विश्वरूप की गर्दन को काट दिया। देवराज इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या। इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में देवराज इंद्र ने बांटा। पहला भाग दिया जल को झाग के रूप में, दूसरा भाग दिया पृथ्वी को बंजर भूमि के रूप में, तीसरा भाग दिया वृक्ष को गोंद के रूप में और चौथा भाग दिया स्त्रियों को रज के रूप में। ब्रह्म हत्या बांट करके देवराज इंद्र स्वतंत्र हो गए। परंतु त्वष्टा मुनि जो है वे क्रोधित हैं कि ये जो देवता है वे बड़े स्वार्थी हैं। जब तक और जब वज्र बनाया गया तो उसी वज्र को लेकर देवराज इंद्र जो हैं वह वृत्तासुर को मारने जाते हैं। और जब वृत्तासुर के सम्मुख पहुंचते हैं तो उस वज्र में वृत्तासुर को भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन होता है। 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति करी और यह बतलाया कि भगवान चारों प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं उनमें से किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ मुझे आपके चरणों के अलावा नहीं चाहिए। ना तो धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। गोविंद केवल और केवल आपके दासों का मैं अनुदास बनना चाहता हूं। वृत्तासुर स्तुति कर कि अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविता
भूया मन स्मरेत सुपते गुणास्ते करणीत वा कर्म करो तुकायः। पहले श्लोक में कहा कि हे हरे अहम तव पादैक मूलो, हे हरि मैं आपके चरण कमलों का दास बन जाऊं, और अगर आपके चरण कमलों का दास ना बन पाऊं तो दासानुदासो, आपके दासों के चरण कमलों का दास मैं बनूं। और नाथ जब आपके दासों के चरण कमलों का दास बनूंगा तो मैंने यह जाना है कि आप दासों का उद्धार बाद में करते हैं, उसके पहले ही अपने दास के ऊपर भी कृपा करते हैं। गज ग्राह का प्रसंग ध्यान में आया कि गज ने पुकारा था और सरकार आपने ग्राह का उद्धार कर दिया था, क्योंकि ग्राह ने आपके दास गज का पैर पकड़ रखा था। उसी प्रकार गोविंद दासानुदासो भवितास्मि भूयः। नाथ आप मुझे अपने दासों के चरणों का अनुदास बना लीजिए। देखिए भक्त के हृदय का यह भाव है, जो भक्त होता है उसके हृदय में कभी भी अहंकार आता ही नहीं। वे सब प्रकार से अहंकार शून्य होकर के भगवान के चरण कमलों की वंदना करता है, और जो भगवान के दास होते हैं उनके चरण कमलों की भी वह वंदना करता है। दूसरे श्लोक में वृत्तासुर कह रहे हैं कि न नाक पृष्ठम न च पारुमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिं पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहै आकांक्षे। तीन दृष्टांत देकर के वृत्तासुर स्तुति कर रहा है हरि की कि भगवान मेरा प्रेम आपके चरणों में इस प्रकार से रहे कि जैसे अजात पक्षा एवं मातरम खगः, कि जैसे छोटा सा बछड़ा जो है वह शाम की बेला में अपने माँ के इंतजार में रंभाता रहता है, चिल्लाता रहता है, उसी प्रकार गोविंद मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे और आपकी याद में मैं तड़पता रहूं। दूसरा दृष्टांत देते हुए वृत्तासुर ने कहा भगवान जिस प्रकार छोटा सा पक्षी अजात पक्षा इव मातरम खगः, छोटा सा पक्षी का बच्चा अपनी माँ को भय के मारे व्याकुलता में पुकारता रहता है, उसी प्रकार से मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। और तीसरा दृष्टांत दिया वृत्तासुर ने और कहा भगवान प्रियम प्रियैवो व्युसितं विषैणा मनोरविंदाक्ष विरहै आकाश। हमारा काम तो यह है कि बढ़िया खेले कूदें खाए पिए और सुंदर अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, इससे ज्यादा हमें क्या करना है। और जब बूढ़े हो जाएंगे तो भगवान का भजन करेंगे। तब प्रहलाद जी ने समझाया कि भाई आप सब एक बात ये बताओ कि जीवन का कोई गारंटी कार्ड हमारे पास है? ऐसा कोई आधार कार्ड है कि हमारी आयु निश्चित है कितने वर्ष ही हम जीवेंगे? कोई भी निश्चित समय नहीं है कि हमें युवावस्था में संसार छोड़ जाना है या वृद्धावस्था तक जीवित रहेंगे या नहीं। और अगर मान लीजिए 100 वर्ष हमारे पास आयु है तो 100 वर्ष में आधी जीवन तो हम सोने में बिता देते हैं। पूरे 12 घंटे की नींद ली, 50 साल बचे और उन 50 सालों में 25 साल हमने खेलने कूदने में और अपना कैरियर बनाने में नष्ट कर दिए। और जैसे ही 25 के बाद विवाह हुआ तो मन में भाव आया कि अब तो भजन नहीं कर पाए थे, अब करेंगे पत्नी के साथ बैठ बैठ। और जैसे ही माला जपना प्रारंभ किया सोई कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांशमन्रा। जैसे ही पतिदेव माला लेकर के जप करने बैठे सोई पत्नी देवी के मंत्र कानों में पढ़ने लगी। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांशमन्रा।
और जैसे ही देवी जी के मंत्र कान में पड़े कि आज यह सामान घर में नहीं है, इसकी व्यवस्था करनी है, वहां का न्योता पुजाना है, तो सारा माला जब भूल जाता है और हम सब उसी में लिप्त रह करके अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जीवन में कभी कभी खाली समय मिलने वाला नहीं है। हम विचार करें खाली समय मिलेगा और भगवान का बढ़िया भजन करेंगे तो खाली समय कभी भी मिलने वाला नहीं। मृत्यु सैया में पड़े होंगे तब भी तमाम चिंताएं हमें सताती ही रहेंगी। मृत्यु के समय भी हमें भगवान का ध्यान नहीं होगा, हमें केवल और केवल संसार का ही ध्यान होगा। इसको देख ले, उसको देख ले, उसके बाद तो मर ही जाना। तो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, तो समय कुछ ऐसा निकालो और प्रेम कर लो राम से। जीवन में समय खाली कभी मिलने वाला नहीं है।